अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के टॉपिक में थोड़ी सी स्पोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे, शाह ब्रदर्स के ऊपर। जैसे कि पूरा पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द ग्लोब जो क्रिकेट की दुनिया है उसमें सब लोग अच्छी तरह जानते हैं शाह ब्रदर्स को, कि वो कौन हैं, उनका क्या किरदार है क्रिकेट में और किस तरह की बॉलिंग करते हैं वो। सबसे पहले मैं अगर बात करता चलूं कि मेरे जो इंटरेक्शंस थे शाह ब्रदर्स के साथ, मैं उसके ऊपर ज़रा बात करता हूं, वो ज़रा आप लोगों तक शेयर करता हूं। वो ये है कि जब 2018 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से नसीम शाह साहब खेल रहे थे तो नसीम शाह को इंजरी हुई थी, जिस इंजरी की रिप्लेसमेंट में मोहम्मद हसनैन सामने आए और वो पाकिस्तान में छा गए। तो उस वक़्त जब स्ट्रगल कर रहे थे नसीम शाह इंजरी में, तो वो हमारी एकेडमी में आया करते थे क्रिकेट की, जहाँ से मैं खेलता था वहीं से वो लोग खेलते थे, बल्कि जहाँ से वो लोग खेलते थे वहीं से मैं खेलता था। तो वहाँ पे मेरी नसीम शाह से बात हुई। नसीम शाह को शायद आज याद ना हो, मुझे अच्छी तरह याद है। नसीम शाह से मैंने सवाल किया, नसीम भाई आप दोबारा पाकिस्तान की क्रिकेट में आ सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उन्हें कहा यार 2018 के ऑडिशन में आप नहीं आ पाए, 2019 के ऑडिशन में आप आ जाएंगे कोयटा में। तो उन्होंने मेरे दोनों कंधों पे हाथ रखा और कहा भाई मैं टीम में हूँ। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बड़ा कमाल का था। उन्हें अपनी बॉलिंग पे, अपने टैलेंट पे, अपनी मेहनत पे कोई शक नहीं था। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन है और बाय नेचर बहुत प्यारा इंसान है, बहुत पोलाइट आदमी है। उससे जब भी मैंने बात की थी एकेडमीज़ के दौरान, मैं उसके देखता था, हम भी बॉलिंग करते थे, बैटिंग भी कभी कभी कर लेते थे, बट वो बहुत लाजवाब आदमी था, बहुत लाजवाब आदमी अभी भी है। दूसरी बात करें हुनैन शाह। हुनैन शाह मेरे सामने पहले पहले दिन आया क्रिकेट खेलने एकेडमी के अंदर, और हुनैन शाह जब आया था तो उस दिन ही मैंने जब उसकी पहली बॉल देखी थी, मैंने कहा था ये अपने भाई से भी ज़्यादा ख़तरनाक बनेगा, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बनेगा। अभी जो आप सीधा एक्शन देख रहे हैं हुनैन शाह का ये एक्शन नहीं था। हुनैन शाह का उस वक़्त जो एक्शन था वो सेम लाइक नसीम शाह था, सेम। उसको थोड़ी बहुत इंजरीज हुई हुनैन शाह को शोल्डर्स में, तो उसने अपना एक्शन थोड़ा चेंज किया। हुनैन शाह के बाउंसर्स बहुत ख़तरनाक होते हैं, वक़्त आने पर हुनैन शाह थोड़ा सा खुलेंगे भी सही और दुनिया को दिखाएंगे भी सही कि वो क्या चीज़ है। हुनैन शाह के साथ मैं 5-7 मैचेस भी खेल चुका हूँ। हुनैन शाह से मेरी अच्छी सलामदुआ भी है। हुनैन शाह एक अच्छे दोस्त हैं। हुनैन शाह और हम लोग बाकी लोग भी मिलकर हम लोग बड़े प्लेयर्स को वो बॉलिंग्स कराते थे, लाइक कामी भाई आया करते थे, हम उनको बॉलिंग कराते थे। उनके साथ अदनान भाई और भी काफ़ी प्लेयर्स थे जो कि आते रहते थे। उसके अलावा मैं अगर बात करूं उबैद शाह की, तो उबैद शाह के साथ कुछ ज़्यादा इंटरेक्शंस हुई नहीं है, क्योंकि उबैद शाह किसी और एकेडमी से खेलते थे। वो आते ज़रूर थे, बॉलिंग भी करते थे कभी कभी, बट वो ज़्यादातर दूसरी एक एकेडमी थी जिसकी तरफ से उनको स्पॉन्सरशिप मिली हुई थी, वो उसकी तरफ से खेलते थे। बट इन तीनों भाइयों को मैंने एक टाइम में बॉल करते देखा है, रमज़ान शरीफ में रातों में बॉलिंग करते देखा है। ये तीनों बहुत टैलेंटेड पर्सन थे और तीनों ने ही एक ही टीम में जगह बना के दुनिया में अपना नाम मनवाया है। अभी रात के मैच में हुनैन शाह ने पहला बॉल लाजवाब किया और जेसन रॉय को आउट करके रख दिया। तो अभी आगे आप देखेंगे कि ये शाह ब्रदर्स पूरी दुनिया के लिए खौफ की अलामत बनेंगे, दहशत की अलामत बनेंगे, देखना। अच्छा, मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। हुनैन शाह और मैं मैचेस पे होते थे सम ऑफ टाइम, तो एक एक बार मुझे याद पड़ता है हुनैन शाह से नो बॉल चली गई। अभी वो शुरू का वीक ही था हुनैन शाह का, वो आए हुए थे। मेरे ख्याल में इनका ताल्लुक पीछे मुझे इलाका भूल रहा है, जैसे याद आएगा मैं आपको ज़रूर। लक्की मरवत शायद से इनका ताल्लुक है, लक्की शायद ऐसी कुछ नाम है उनका। तो वहाँ से वो आए और एक हफ्ता हुआ था तो एक मैच खेले, उसमें नो बॉल चला गया। तो अगले दिन जब मैंने हुनैन से पूछा, सुनाओ हुनैन तुमने बॉल तो बहुत अच्छे किए थे, क्या बना? भाई से डिस्कशन हुई होगी, तो उसने क्या कहा? तो उसने कहा यार भाई को नो के बारे में किसी ने बता दिया और भाई गुस्सा हो रहा था। यानी जो बंदा एक नो बॉल भी बेयर नहीं करता था पहले वीक के अंदर, सोचे उनका मोराल, उनकी सोच किस लेवल की होगी।
اور حنین شاہ ہو، نسیم شاہ ہو، عبید شاہ ہو، یہ پاکستان کو بہت لمبا سرو کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کرتا چلوں نسیم شاہ کے اوپر، کہ میں ان کو کریڈٹ دوں گا، میں ان کو اس چیز کی داد ضرور دوں گا کہ وہ ایک بہت بڑی انجری سے واپس آئے۔ شولڈر کی انجری چھوٹی نہیں ہوتی، جس سے تھرو کرنا ہوتا ہے بال، اس سے واپس آئے اور دوبارہ اسی ریدم میں آ گئے۔ حالانکہ دوسری طرف اگر میں دیکھوں حارث روف کو، وہ بھی سٹرگل کر رہا ہے۔ اگر شاہین کو دیکھوں، وہ جب سے انجری سے آیا، آج اس کو انجری سے آئے ہوئے تقریباً 1.5-2 سال ہونے لگا ہے، پر وہ ابھی تک اس حساب سے ریکوری نہیں کر پایا۔ اس کی بھی انجری جو گھٹنے کی تھی بڑی سویئر تھی۔ وہ اگر ایک سائڈ پہ کیریئر تھا، ایک سائڈ پہ گھٹنا، ظاہر سی بات ہے کیریئر کو آہستہ آہستہ بلڈ کرنا پڑتا ہے، ایک دم سے بلڈ نہیں ہو جاتی چیزیں۔ تو امید کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ شاہین افریدی بھی بہت جلدی ریکور کریں گے۔ حارث رؤف کو تھوڑا سا ریسٹ دینا چاہیے، حارث رؤف ذرا کچھ دن بیک اپ پہ رہیں، ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ بھائی ڈومیسٹک میں آئیں، وہ کھیلیں۔ اور اسی طرح میں دعا کروں گا عبید شاہ کے لیے بھی اور حنین شاہ کے لیے بھی۔ حنین شاہ کا تو پتہ ہے کہ وہ بہت جلدی ٹیم میں آ جائے گا۔ حنین شاہ اندر بھی بڑی وی آئی پی کرتا ہے اور باہر بھی بڑی وی آئی پی کرتا ہے، وہ کلاس ہے۔ حنین شاہ ہو، نسیم شاہ ہو، البتہ عبید شاہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ زیادہ۔ عبید شاہ کو آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لیا ہوا ہے، وہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹڈ بالر ہے، وہ بھی سرکل سے گزر کے آ ہی جائے گا پاکستان ٹیم میں۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، اور میرے خیال میں آج اگر میں سامنے جاؤں یا میری یہ ویڈیو حنین شاہ تک جائے گی تو شاید وہ پہچان جائے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے نام سے بھی جانتا ہے اور وہ مجھے شکل سے بھی جانتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔